हर पोलिंग स्टेशन पे, हर कैंडिडेट पे किसी को लाइफ थ्रेट दी है, किसी को इलेक्शन थ्रेट दिया है, किसी से चोरी की है। ये मत समझे कि कोई भी एक सीट अगर हम जीते हैं वो हम आसानी से, मैं खुद गवाही दे सकती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीड 60,000 की थी मेरे हल्के में, और उसमें भी ऑर्डर आया था कि इसको रिवर्स करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका इतनी भारी तादाद में आने का शुक्रिया। और इलेक्शन तो हो गया जैसे भी हुआ था। सबसे पहले तो फ़ख्र की बात यह है कि इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो स्वीप खैबर पख्तूनख्वा में किया है वो तारीख में नहीं हुआ। मेरी एक यहाँ पे बड़े सीनियर कॉलीग से जो है वो बात हो रही थी। उन्होंने कहा था कि आप लोग 30 सीटें जीतेंगे, मैंने कहा था कि हम 75 से ज्यादा जीतेंगे। सरकारी टैली में जो 90 से ज्यादा आ रही हैं, जब आप पेशावर की 8 सीट्स डाल दें जिन पे एक मजाया खेज रिगिंग हुई है, तो 100 से ये तादाद बढ़ती है। ये कभी पुख्तूनख्वा की तारीख में नहीं हुआ। और पाकिस्तान के लोगों को मुबारकबाद है, और सिर्फ पुख्तूनख्वा में नहीं, जिस तादाद में पंजाब में वोट दिया है, एक जो मेरी इंफॉर्मेशन है 170 और 180 के दरमियान नेशनल असेंबली की सीटें पीटीआई की, पंजाब से, कराची से, पुख्तूनख्वा में तो नेशनल असेंबली का क्लीन स्वीप है तकरीबन। और ये इसके बावजूद कि खान साहब जेल में, केसेस, स्टेट फैशिज्म, बल्ले का निशान लेना, हमारे एक एक हल्के में कंफ्यूजन की कैंपेन। और ये आप देख लें कि पाकिस्तानी वोटर ने अर्बन और रूरल इलाके में सोशल मीडिया की जोर से सारी डिसइंफॉर्मेशन का सामना किया और सीटें जीती। ये इसके भी बावजूद कि पूरे इलेक्शन के दिन आपने भी वो मजाक देखा कि ना मोबाइल चल रहे थे ना डेटा चल रहा था, ताकि जहां पे रिगिंग हो कि वो साबित ना हो सके। मैं पेशावर की सीटों पे आता हूं। पेशावर में 18 सीटें हैं। सबको ये भी मुबारक हो कि पीटीआई का 18 की 18 पे क्लीन स्वीप है। मेरे तो जो सपोर्टर्स मेरे पास आए हैं, तो मैंने तो उनको कहा कि इंशाल्लाह हम जश्न मनाएंगे, हमने रिकॉर्ड लीड से ये सीटें जीती हैं। इसमें मायूसी की क्या बात कि कोई करप्ट अफसरान जो डीआरओ है या जो आरओज है, वो सिर्फ कागज पे रिजल्ट बदल के उनके मुंह लटके हुए हों, वो प्राइवेटली हमें बताएं कि जी मजबूरी थी। तो यार, हमने तो अपना काम ये करना था कि अपने वोटर्स को पोलिंग स्टेशंस तक पहुंचाएं और वो अपनी मर्जी से वोट दें, और उन्होंने उस तादाद में दिए कि वो कभी पहले नहीं दिए। मैं आपको पेशावर की 8 सीट्स हाईलाइट करना चाहता हूं जिनके रिजल्ट्स चेंज किए गए। चेंज करने से पहले जो नॉर्मल कन्वेंशन होती है कि रिजल्ट्स टैली करते हुए, और मेरे ख्याल में रूल 92 है, उसमें है भी कि जब रिजल्ट्स टैली होंगे तो कैंडिडेट्स और उनके इलेक्शन एजेंट्स उनके साथ होंगे। किसी को वहां बैठने नहीं दिया गया, स्क्रीन्स ऑफ हो गई, और रिजल्ट्स जो थे वो रात के अंधेरे में अनाउंस हो गए। फॉर्म 45 एक चीज कहते हैं, हमारे पास सब है। फॉर्म 47 कुछ और कहता है, और जो बोरियों में वोट अभी भी मौजूद है, मुझे यकीन है कि रात को ये कुछ नहीं कर सके। अगर बाद में ये कुछ कर रहे हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता। वोट्स हमारे सारे मौजूद हैं, क्योंकि जो पैनिक में इन्होंने काम किया है ये इसको डिफेंड कर ही नहीं सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्म 45 सिर्फ हमारे पास नहीं है, बाकी कैंडिडेट्स के पास भी है। जरूर कोई ना कोई ऐसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी होंगे जिनके ज़मीर बताएंगे जब ये डिटेल रिजल्ट सेलेक्ट जो है वो रिलीज करेंगे कि ये तो हमारी पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट नहीं है। अब मैं उन 8 हलकों के डिटेल पे आता हूं, और मैं तो अपने सारे जो कॉलीग्स हैं उनसे कहूंगा कि मैं अपने फॉर्म 45 की एक कॉपी आपके पास छोड़ूंगा, ताकि आपके पास खुद सबूत हो, आप देख सकें कि हम क्लियर बात कर रहे हैं या नहीं। महमूद जान साहब की सीट का रिजल्ट चेंज किया गया। महमूद जान साहब का रिजल्ट मैंने देखा है, उन्होंने 18,111 वोट लिए थे, और दूसरे नंबर पे करामत साहब थे, उन्होंने 10,914 वोट लिए थे। करामत साहब के 18,529 किए गए और महमूद जान साहब के 14,332 किए गए।
ये रात को हुआ, ये कोई पोलिंग स्टेशन पे नहीं, इनके पास सारे मौजूद हैं। ये काम अली जमान के साथ किया गया। अली जमान की एक्चुअल वोट काउंट 21,686 है। दूसरे नंबर पे अब्दुल हसीब साहब हैं JUIF के। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो उनसे बल्कि आप पूछ लें कि उनके पास क्या रिजल्ट है। और अरबाब वसीम साहब को जो 1 2 3 4 नंबर पे थे, उनको 5,471 वोट से उठा के जिताया गया। अरबाब जानदाद साहब की सीट है। अरबाब जानदाद साहब ने 24,558 वोट लिए। एजाज साहब JUI के 9,923 वोट लिए। अरबाब जानदाद साहब के वोट 21,817 किए गए ऑफिशियल रिजल्ट में। एजाज साहब के 45,959। मुझे ये बताएं, ये फॉर्म 47 वोट्स के साथ टैली कैसे करेंगे? मलिक शहाब चमकनी, झगड़ा चमकनी की सीट से, इनके साथ मैं सुबह बैठा था। हमने इनके सारे फॉर्म 45 देख के हम हंस रहे थे, क्योंकि इनके जो मुखालिफ कैंडिडेट थे उन्होंने पूरे हल्के में जीते 3 पोलिंग स्टेशन है, अपना गांव भी वो हारे। मलिक शहाब के 26,192 वोट, अरबाब उस्मान साहब के 11,524 वोट। मलिक शहाब का वोट टैली तकरीबन एक जैसे रखा गया। अरबाब उस्मान साहब के 11,524 से 44,564 वोट किए गए। मतलब कि मुझे नहीं पता ये जो 25-30 हजार की पोलिंग नहीं हुई, ये कहां से पूरी करेंगे। फिर आते हैं अरबाब आसिम साहब के रिजल्ट पे। इनके टिकट पे कंट्रोवर्सी भी थी। आसिम साहब ने तकरीबन 20,000 वोट हासिल किए। कारी जाहिर ने 5,331 वोट हासिल किए और वो आसिम तीसरे नंबर पे थे। आसिम के 17,125 को रिड्यूस किए गए। जाहिर साहब के 5,000 से 22,559 वोट किए गए। रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बाकी कैंडिडेट्स जो इन सीटों पे खड़े हैं उनसे पूछ लें। मुझे पता है कि यहाँ पे सब मीडिया को पता भी है, आप में से बहुत से लोगों ने बोला भी है। मेरी सीट, मेरे पास एक एक फॉर्म है, मैं आपको यहाँ पे कॉपी दूंगा। मेरा स्टाफ, चूंकि मैं जरा टेक्निकली ट्रेन करता हूँ, उन्होंने हर एक पे थंब प्रिंट्स भी लिए, तो वो भी बाद में जो है वो नादरा से चेक किए जा सकते हैं। आपको पता है कि मेरी सीट जो है वो PTI की सीट है। मुझे लास्ट टाइम 15,500 वोट पड़े, इस बार मुझे 25,102 वोट पड़े। लास्ट टाइम मुझे 52% वोट पड़ा, इस बार मुझे पूरे हल्के का 63% वोट पड़ा है। और जो बाकी 25-30 कैंडिडेट्स थे उनको 37% वोट पड़े। दूसरे नंबर पे लास्ट टाइम भी JUI आया था 3,700 वोट के साथ। दूसरे नंबर पे JUI के मौलाना दरवेश साहब आए और उन्होंने लास्ट टाइम से बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, 5,188 वोट लिए। दूसरे नंबर को नहीं जितवाया गया। 5वें नंबर पे जलाल खान PMLN के हैं, उन्होंने माशाअल्लाह लिए 1,619 वोट। 1,600 वोट वाले को 25,000 वोट पे कामयाबी दी गई। जिसने 4% वोट लिया वो साबित कर दे, ठीक है। मैंने अपनी पूरी कैंपेन में किसी का नाम ही नहीं लिया। उस पर अभी भी मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि वो अफगान नेशनल है। मेरे ख्याल में जो हमारी अफगान पॉलिसी है वो गलत है। मैं इस कार्ड को भी नहीं इस्तेमाल करूंगा। मुझे सिर्फ इससे है कि आपने 1,600 वोट वाले को 25,000 वोट वाले पे कैसे जितवाया है। 4% पे तो जमानत जब्त होती है। मेरे हल्के पे सिवाय JUI के कैंडिडेट के बाकी सब की जमानतें जब्त, तो जितवाया किस मुंह से। वैसे मैं ये भी कह रहा हूं कि अच्छा मुझे कोई ऐसे सीट देता ना, मैं तो माजरत करके कहता कि यार मैंने तो ऐसी सीट नहीं लेनी। फायरिंग करना और जश्न मनाना तो दूर की बात। PK 80 पे हमीदुल हक साहब के साथ ये हुआ। उनके फिगर्स अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन वो भी ऐसे क्लियर बरतरी के साथ जीते हैं। कामरान बंगश साहब ने तो रिकॉर्ड वोट लिया है, 30,058। दूसरे नंबर पे डॉक्टर नवीद थे ANP के 6,081। 5 गुना की लीड थी, मेरी भी 5 गुना की थी, इनकी भी 5 गुना की लीड थी।
अच्छा, नवीद साहब को नहीं जितवाया गया, तारिक अवान साहब जिन पे आपने भी 7वें नंबर वाले कैंडिडेट को 3,000 4,000 भी नहीं पूरे हुए, 3,996 वोट से 20,334 वोट पे जो है वो लाया गया। और एक एनए की सीट पे भी ये किया गया, वहां तो बड़ा सिंपल था। साजिद नवाज साहब के ये एनए 28 है, कम बेश 65,000 वोट थे, और नूर आलम साहब के 38,700 वोट थे। साजिद नवाज साहब के 65,000 ही रहे, तो वहां पे मेरे ख्याल में आरओ को जल्दी थी, तो नूर आलम के 38,000 के साथ एक 1 लगा दिया उन्होंने, 1,38,000 कर दिया। ये तो मतलब कि ये मैं मीडिया को एक और बात करता हूं, ये इनके एनए पे भी देखें, इसका तो मतलब इतनी जल्दी से किया गया। महमूद जान साहब का हल्का ले लें, अरबाब जान दाद साहब का हल्का ले लें, यही 2 हल्के हैं ना इसमें, बाकियों के ये तो वोट ही नहीं टैली करेंगे। मतलब कि इसका मतलब कि कोई 60-70 हजार लोगों ने एनए पे वोट डाला है, पीके पे नहीं डाला। अच्छा, आप आसिफ का हल्का भी देख लें, ये मुझे बता दें। अच्छा, आसिफ के भी 2 रिजल्ट निकले, एक में उनके पहले कम वोट थे, फिर कोई 1,20,000 हो गए, और शेर अली साहब का भी एक रिजल्ट निकला 50,000 का। मैंने इसको फोन किया कि तुम्हारे 50,000 वोट हो ही नहीं सकते, 25,000 मैंने लिए, 40,000 कुछ ज्यादा कासिम ने लिए, शेर अली साहब के अभी 82,000 वोट है, हो गए। जब आसिफ ने 1,20,000 लिए, तो ये कैसे हो सकता है कि नीचे कामरान के सिर्फ कितने 14,000 और मीना खान के 39,000, ये बाकी 70,000 वोट कहां पे गए? ये जब आप टैली करेंगे, आपको कोई चीज टैली करते हुए नहीं नजर आएगी। ये अरबाब जान दाद साहब भी आ गए, इनके भी मैंने आपको रिजल्ट देख लिए। ये कोई रिगिंग विगिंग नहीं हुई। रिगिंग तो होती है, हमने रिगिंग होते हुए देखी है। कोई पोलिंग स्टेशन पे कब्जा कर देता है, कोई डब्बे भरता है, कोई जो काउंटिंग में है वो आपके वोट रिजेक्ट करता है। इलेक्शन डे रिगिंग की मैं बात कर रहा हूं। जो आपको कागज मिलता है वो फिर नहीं बदलता। ये कागज वैसे के वैसे ही है। मुझे ये नहीं पता ये अभी लगे हुए या नहीं लगे हुए, और ये कागज हर सीट पे 15-15 20-20 कैंडिडेट्स के पास मौजूद है, और बस सिर्फ ये फॉर्म 47 में चेंज किया गया। इसलिए हम अदालत गए, हमने अदालत में भी स्टे लेने की दरख्वास्त की। इंशाल्लाह मंडे को हियरिंग होगी। हम सब के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन कमीशन भी जा रहे हैं। मेरे इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद में कागज दर्ज हो रहे हैं। अच्छा, हमारे आरओज गायब है, मिसिंग पर्सन, तो उनका भी अता पता नहीं चल रहा। और इसमें मैं एंड में आरओज का किरदार हाईलाइट करूंगा, और खास तौर पे जो डीआरओ थे, हमारे डीसी आफाक वजीर, जो ओथ उन्होंने आरओ से कुरान मजीद पे दिलवाया और खुद भी लिया, उन्हें शर्म आनी चाहिए और अभी खुद मुस्ताफी होना चाहिए। और चीफ सेक्रेटरी साहब से ये रिक्वेस्ट है, और चीफ मिनिस्टर साहब से, कि इनको इमीडिएटली सस्पेंड करें और इन पे इंक्वायरी लें। ये जो रिजल्ट्स हम, और इसके बाद आप मेरे फॉर्म 45 देख लें, और आप पूरे मेरे हल्के में जाके पूछ लें कि इस पीएमएलएन के कैंडिडेट को कोई जानता है। और बहुत से आपके, ये अरशद साहब है, वहां पे रहते हैं, ठीक है। अगर ये जो है वो, चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बात करता हूं, कि हम किसी को डेमोक्रेसी डिरेल करने नहीं देंगे, और इसी बेसिस पे जो है वो उन्होंने कहा था कि आरओस को ना चेंज किया जाए। बड़ी अच्छी मिसाल मौजूद है चीफ जस्टिस साहब, इन्होंने पेशावर की लोगों के मैंडेट की धज्जियां उड़ा दी। काइंडली सुओ मोटो नोटिस लें, ताकि एक मिसाल जो है वो बन जाए। मैं आपको यकीन से एंड में कहता हूं कि हम सबको इस बात की ज्यादा खुशी होगी कि इस कौम ने इमरान खान को वोट दे दिया। किसी एक को इसकी इतनी परवाह नहीं कि हम खुद असेंबली में जाएं या ना जाएं। इलेक्शन हम जीत चुके हैं। ये जो हम लड़ रहे हैं, हम इसलिए लड़ रहे हैं कि पेशावर के अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया है, और उसके लिए हम अपनी कानूनी जंग और राइट ऑफ प्रोटेस्ट जो है वो एंड तक करेंगे, जब तक पेशावर के लोगों को इंसाफ ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। जगला साहब, ये बताएं, आपने कहा है कि
जहां पेशावर में वोट धज्जियां उड़ाई गई हैं या चुराया गया या से देखते हैं, और इसके लिए आप हाई कोर्ट में भी मेरा ख्याल आपने ऐलान कर दिया कि आप जा रहे हैं, तो ओवरऑल इलेक्शन को केपी में किस तरह देखते हैं? यार वैसे पूरे पाकिस्तान की बात करें, ये इलेक्शन नहीं था पहले दिन से। और जो एक काम मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी डेविल्स एडवोकेट इसमें ना खेले, कुछ रहता ही नहीं है ना। आपने तो देख लिया, केपी में लोगों ने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन प्री पोल रिगिंग को तारीखी शिकस्त दी है। अब ये हमारे हाथ में नहीं है कि एक आरओ का इतना जमीर ना हो कि वो कुरान पे हल्फ लेके एक नंबर को दूसरे नंबर में तब्दील कर दे और दूसरे नंबर को कुछ और लिख दे। तो ये आप हमें बताएं, इसका इंसाफ तो हम सिर्फ ट्रिब्यूनल से और कानून से और इलेक्शन कमीशन से मांग सकते हैं। इससे ज्यादा हम जो है वो मेरा और कामरान का आरओ ऑफिस एक जगह था, वो हाईलाइट कर सकते हैं। हमें पहले अंदर नहीं दिया गया। पुलिस वालों ने मुझे, सीसीपीओ ने कहा, मैंने उनसे पूछा यार हमें गेट से अंदर जाने की इजाजत भी नहीं है। उन्होंने कहा सर आप कानूनी तौर पे ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे डीआरओ से पूछना है। डीआरओ वही आफाक वजीर, डीसी पेशावर, वो अवेलेबल नहीं है। अरबाब शेर अली साहब भी मेरे साथ थे। 3 घंटे बाद हम अंदर गए। शेर अली साहब छुप के वैन में पहले अंदर गए। उन्होंने अंदर एक और पुलिस ऑफिसर से बात की। उनको जरूरत नहीं थी डीसी साहब के रिक्वेस्ट की, उनको शायद कानून बेहतर पता था। अंदर हमने पूरी रात, कामरान थे, मीरा खान अफरीदी थे, हमारे जगह और तकरीब आसिफ खान थे, कासिम अली शाह थे। जिसका रिजल्ट नहीं चेंज करना था चेंज नहीं किया। अच्छा, मीना खान का रिजल्ट भी चेंज हुआ, वो भी 20-30 हजार वोटों से जीता। ये मुझे समझ नहीं आई कि एक कैंडिडेट के वोट बढ़ाएं लेकिन इतने ना बढ़ाएं कि वो जीते। वो उसकी स्टोरी अगर मुझे कोई और समझा सकता है, लेकिन ये सारा कुछ हुआ। तो ये इलेक्शन तो नहीं था, जो लोगों ने किया है वो तारीखी। अब मैं क्या करूं, मैं तो 25,000 वोट ले सकता हूं ना 40,000 में से, ठीक है। अब अगर उस इंसान ने इंसान भी नहीं रहना और 25 को 12 करना है और 2 को 16 करना है, तो आप मुझे कोई नुस्खा बता दें, मैं उसको फॉलो कर देता हूं। ये काम पंजाब में हुआ है, ये काम पेशावर के अलावा केपी में एक आध सीट में हुआ है। तो अगर 2 लोगों को दाद देनी चाहिए, एक अवाम को और दूसरे उन आरओस को जिनका इतना जमीर था, और उन डीसीज को जिनका इतना जमीर था कि उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया। भाई वजूहात क्या है कि सिर्फ पेशावर की 8 नशिस्तों पर ये सब कुछ होता है, पूरे सूबे में नहीं हो रहा? क्या वजूहात नजर आ रही है आपको? क्या कहेंगे, क्यों आप? कि एक मेरे मुखालिफ जो कैंडिडेट था, जिसने एनए में, पूरे एनए में 14,000 वोट लिए हैं, कि रहमतुल्लाह साहब ने एनए में 14,000 वोट लिए हैं और पूरे पीके में वो 18,000 वोट ले रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा करें कि वो क्या हुआ है। दूसरी बात, अरबाब आलमगीर जो है वो 25,000 वोट लेता है पूरे एनए में, और इसका बेटा, सेम निशानात हैं, निशानात भी सेम है, और उसका बेटा 24,000 वोट लेता है। तो आप खुद इससे अंदाजा लगाएं कि बस सिर्फ वो जल्दी में इन्होंने सिर्फ हेरा फेरी में लफ्ज आगे इनसे लगा दिए, बाकी इनको समझ नहीं आ रही। एक्चुअल रिजल्ट फॉर्म 45 तमाम कैंडिडेट्स जो हैं उनके पास मौजूद हैं, ओरिजिनल में अटेस्टेड हैं। ये मतलब अगर ये कहें कि ये फॉर्म 44 और 45 और हैं, तो तमाम कैंडिडेट्स हमारे अलावा जो हमारे मुखालिफिन के पास भी वो मालूम है, और अदालत में सब क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। इन्होंने जो दांधी की है, मैं अपने आरओ की बात करूंगा। रात के तकरीबन 2 बजे कुछ अफराद आए, मैं कहूँगा नामालूम अफराद आए और उनको गाड़ी में बिठाकर ले गए। और जो पहला उनका किरामत का रिजल्ट शेयर किया गया फेसबुक पे पेजेस में, उस पे आरओ के सिग्नेचर भी नहीं है। आपने देखा होगा, मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे है। पहला रिजल्ट किरामतुल्लाह का जब शेयर किया गया तो उस पे आरओ के दस्तखत नहीं है। आरओ को उठाया गया, अभी तक वो गायब है, उनका पता नहीं चल रहा, और बाद में उससे साइन करवाया गया। तो मैं तमाम मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो आरओ को बाज़ाब किया जाए कि वो कहाँ पे है। दूसरा, जो कमरान ने बात की कि करेट भी लिए गए और डंडा भी था, यही बात हुई, करेट भी लिए गए और पीछे डंडा भी था, तो डंडे के जोर पे सब कुछ हुआ है। थैंक यू।
जहूर साहब जी। ये बताइएगा कि आपने तो बात आप की है क्वेश्चनों की भी आगे जवाब जी। साहब, एक तो आप वो उनके शरीर की और वो तिहाई एक्सेप्ट की है बगैर रिजर्व सीट्स के। जी बिल्कुल। जो रिजल्ट आए हैं फॉर्म 47 के मुताबिक, तो जो अभी तक आए हैं, तो उसमें आप लोग की हुकूमत बनाने की क्या वो है, किस पार्टी के साथ जाएंगे, शामिल करेंगे या ऐसे से हुकूमत बनाने के हवाले से थोड़ा सा वो भी अगर जी। देखिए ऐसे है कि कल की जो कोर कमेटी मीटिंग्स थी वो मैंने नहीं अटेंड की, क्योंकि मैं अपने हल्के और पेशावर के सारे कॉलीग्स को जो है वो हम साथ मिलके कोर्ट गए थे। केपी में तो किसी से अलायंस करने की जरूरत नहीं है, बगैर रिजर्व सीट्स की 2/3 मेजॉरिटी जो है वो आ गई है, और इंशाल्लाह ठीक है, पता चल गया कि सरकारी निजाम को कैसे ठीक करना है, वो भी पता चल गया। चाहे हम असेंबली में हो या ना हो, हमारे दोस्त तो होंगे ना, चाहे हम हुकूमत में हो या ना हो, हमारे दोस्त तो होंगे ना। मैंने तो कह दिया, मैं तो बड़ा खुश हूँगा असेंबली से बाहर, क्योंकि 4 साल सिर्फ जेब से जो है वो खर्चा ही भरा है, 5 साल ठीक है। सेंटर पे भी इंशाल्लाह पार्टी डिसाइड कर लेगी, हुकूमत पीटीआई की बननी चाहिए। पंजाब में भी तारीखी रिजल्ट आया है, जो हमारे साथ हुआ है ना, मैंने आपको डिटेल दिया, वही चीज पंजाब में हुई। मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद के बेटे से बात की है, मेहर बानो कुरैशी के हल्के पे हुआ है, सलमान अकरम राजा 80,000 वोट से जीते हैं, राइट। कैसे हो सकता है, ये चीजें वहां पे भी हुई है, इससे पता। अच्छा, और एक दो चीजें, मैं फॉर्म 45 से भी आता हूं। पहली चीज जो जो ये साबित करता है कि जो लोग हमें कह रहे थे, हमारे फॉर्मर कॉलीग्स, कि हमारे डब्बे भरे जाएंगे, अपना उन्होंने पॉलिटिकल करियर भी खराब कर दिया, अपनी इज्जत भी खराब कर दी, और उनको इस्तेमाल करके जो है वो टिश्यू पेपर की तरह फेंक भी दिया गया। इसीलिए तो हम नजरियाती सियासत के साथ खड़े हैं, और अभी भी ऑनेस्टली हमारा ऑब्जेक्टिव इस मुल्क को जोड़ना ही है। हम मजीद इंतशार नहीं अफोर्ड कर सकते। आपने फॉर्म 45 की बात की, ये पूरी लिस्ट मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, ये सारे हैं, इसमें आप ये देख लें, इसमें आपको नजर आएंगे, ये अंगूठे भी हैं सब पे, ये मेरे हल्के के, एक एक पे आप देख सकते हैं। और मैं आपको सिर्फ ये मेरा और जलाल का नाम साथ साथ है, मैं आपको 5-6 सुनाता हूं। 405 और 29, 329 और 7, ये मेरे और इसके वोट का फर्क है। 157 और 0, 247 और 2, 651 और 54, और ये सारा वो है, ठीक है। ये आप फिर देख लेंगे, ये हर कैंडिडेट आपको अपनी कॉपी देगा। मैं एक बात करना चाहता हूँ आपको। मैं जब आरओ साहब के सामने गया, मुझे यही कहा कि यार हमने बड़े तकलीफ से अपनी तालीम हासिल की है और हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए कि मैं सुबह 8 बजे तक तो रिजल्ट ठीक था, 9 बजे बस अचानक फॉर्म 47 जब आ गया तो मैं सीधा आरओ के पास गया। हमारा शाहिदुल्लाह खान आरओ है और डीआरओ आफाक वजीर साहब है, वो बड़े ऐसे थे कि बिल्कुल उसका चेहरा देखने वाला था। उसने यही कहा कि मैं खुदा की कसम जन्नत नहीं जाना चाहता, जो हो रहा है ये हमारे बस से बाहर है, इसलिए कि ये रिजल्ट इस तरह तब्दील हुए हैं। और इंशाल्लाह हक जीत की होगी, इमरान खान की होगी। ये जितने भी आवाम खड़े हैं ये इमरान खान के लिए निकले हैं, और इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान हमने जीता है। सिर्फ 47 फॉर्म पे तब्दीली नहीं आती, पाकिस्तान को इस्तेहकाम चाहिए तो आवाम की राय का एहतराम करना होगा। झगड़ा साहब यार खबर को अपने हल्कों में एक मिनट बात करते हैं। तफसील से तो बात हो गई है, सारे मशरान ने जो बात की है, जनरल प्रॉब्लम सबकी वही है। फॉर्म 45 सबके पास है। इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने जीता हुआ है, आप सब पेशावर के लोग हैं, आपने कवरेज की हुई है। सारी इंतजामिया को पता है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत चुकी है, लेकिन बात यह साबित हो गई है कि ये चोर भी हैं लेकिन साथ नालायक भी हैं, क्योंकि इन्होंने जो रात को जिस बोंडे तरीके से इलेक्शन रिग करने की कोशिश की है, सारा दिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी दी और फॉर्म 45 खूब ईमानदारी के साथ उन्होंने सबके हवाले किए।
तहरीक इंसाफ के सारे उम्मीदवारों के पास फॉर्म 45 सब वन ऑन वन कर, थैंक यू जी, वन ऑन वन। राजा